ये है छोटा शैतान, ये नूडल्स और साथ ये डक खा रहे हैं। शुशु निहाओ। तो दोस्तों ये है नानचंग का शहीन, सिर्फ 15 साल का है लेकिन एक दिन बड़ा सुपरस्टार बनेगा। तो यहाँ है वो सिल्क रोड का स्टार्टिंग पॉइंट। ये है चाइनीज ब्रेकफास्ट जो कि आपको यहाँ पे बाय करना पड़ता है। इसे कहते हैं मंतो, ये साथ एग है, एग को कहते हैं चीकन और साथ ही कुछ नूडल्स हैं। और मैं फाइनली पहुंच गया हूँ लांचो रेलवे स्टेशन पे। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं आपको वेलकम करता हूँ नानचंग रेलवे स्टेशन पे। ये पीछे आपको मेरी ट्रेन नज़र आ रही है। मैं नानचंग से लांचो जा रहा हूँ और ये मेरी जर्नी है, ये मोर देन 23 आवर्स की होने वाली है। आप कह सकते हो ये जर्नी 24 घंटे की है। तो 24 घंटे तक मुझे सिर्फ इसी ट्रेन में रहना है, इसी ट्रेन में खाना है, इसी ट्रेन में सोना है, सब कुछ इसी ट्रेन में होगा। पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, खा रहा हूँ और सो रहा हूँ। सिर्फ ये 3 चीज़ें मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी ये जर्नी है नानचंग से लांचो के लिए, और लांचो से मैं आगे जाऊँगा काशगर। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, मैं जो है वो बाय रोड यहाँ से पाकिस्तान जा रहा हूँ और मैं आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाऊँगा कि मैं यहाँ से कैसे पाकिस्तान जाता हूँ। मेरी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी बीजिंग से। मैंने 22 तारीख को बीजिंग लीव किया था और अब मुझे जाना है नानचंग से लांचो के लिए। लांचो जो है ये गांसू प्रोविंस में आता है, ये गांसू प्रोविंस का कैपिटल है और ये पूरा मुस्लिम रीजन है चाइना में। अभी मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मुझे यहाँ अंदर जाना होगा और निकलना है। तो जैसा कि आप जानते हो मैं नानचंग से लांचो के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ ये है स्लो ट्रेन, इसे ग्रीन ट्रेन भी कहते हैं। मैंने आपको दिखाई भी थी पहले और आज मैं आपको स्लो ट्रेन के बारे में एक्सप्लेन से बताऊंगा, ठीक है। आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे चाइनीज ट्रैवल कर रहे हैं और ये देखिए कितना बड़ा पैकेट इन्होंने खाने का अपने साथ रखा हुआ है। ये भी आप देख रहे हो, ये चाइनीज सारा जो है ये ट्रैवलिंग में खाते हैं। तो नॉर्मली जब हम लोग ट्रैवल करते हैं साउथ एशियंस, तो वो कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग वो कम से कम खाएं, लेकिन जब चाइनीज ट्रैवलिंग करते हैं तो चाइनीज अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान कैरी करते हैं खाने पीने के लिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चाइना में वो ये है कि चाइनीज स्पेशली उसके लिए शॉपिंग करते हैं खाने पीने के लिए, जो उन्होंने ट्रेन में खाना होता है और वो अपना जी भर के ट्रेन में खाते हैं। क्योंकि जो दूसरी नेशनलिटी है साउथ एशियन, उनका ये मानना होता है कि ट्रैवलिंग में कम खाएं, आपके लिए ट्रैवलिंग ईजी होगी। इसका पर्पस खाने के बारे में नहीं था, इसका पर्पस सिर्फ आपको ये बताना था कि चाइनीज़ और जो साउथ एशियन दूसरी कंट्रीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ये जो आप देख रहे हो ये टिपिकल चाइनीज़ स्लो ट्रेन की कोच है और ये सिटिंग कोच है। इस तरफ जो है ये 3 सीट्स हैं, इस तरफ जो है आप देख रहे हो ये 2 सीट्स वाला है। जैसा कि आप देख रहे हो जो रेलवे का स्टाफ है वही क्लीनिंग भी कर रहे हैं रेलवे की, तो साथ साथ रेलवे की क्लीनिंग भी करते रहते हैं। सर ये देख रहे हो ये ट्रेन में ज़मीन पे बैठे हुए हैं और नीचे ज़मीन पे बैठ के ये लोग डिनर कर रहे हैं। हम ये नूडल्स और साथ ये डक खा रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हर चाइनीज़ स्लो या फास्ट ट्रेन में एक डाइनिंग एरिया होता है जहाँ पर आप जाते हो और जाके खाना खा सकते हो। तो आइए मैं आपको डाइनिंग एरिया भी दिखाता हूँ। वो ये एरिया जो आप देख रहे हो ये चाइनीज़ ट्रेन का डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर आपको फ्रेश खाना मिलता है। वो सामने आप जो देख रहे हो वो किचन देख रहे हो, वहाँ पे खाना रेडी होता है और यहाँ पे लोगों को सर्व किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे चाइनीज़ स्टाफ जो है ये खाना सेल कर रहे हैं। इसलिए जो है चाइना की जो रेलवे है प्रॉफिटेबल है क्योंकि खाना स्टाफ खुद सेल करता है। चाइना में जो लोग ट्रेन की टिकट लेट बाय करते हैं, जब ट्रेन की टिकट ख़त्म हो जाती हैं तो उन्हें फिर स्टैंडिंग टिकट मिलती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे स्टैंडिंग टिकट और जो सिटिंग टिकट होती है दोनों की जो प्राइसेस हैं वो सेम होती है। साई बिदिंग दोस्तों ये शिनजियांग से है, उसका नाम साई बिदिंग है। तो दोस्तों ये उरमची जा रहा है। शमशी होता उरमची तो ये जो है ये उरमची जा रहा है जो शिनजियांग का कैपिटल है। ये उरमची परसों सुबह 8 बजे पहुंचेगा। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जैसे फॉरेनर जो हैं वो चाइनीज़ बोलते हैं, चाइनीज़ की जो सबसे फेमस डायलेक्ट है उसे कहा जाता है फूथोंग ख्वा, और हम लोग फूथोंग ख्वा सब बोलते हैं जो फॉरेनर चाइना में रहते हैं। और ये भी आप कह लें ये हमारी तरह ही चाइनीज़ बोलते हैं। हमारा और इनका एक्सेंट सेम ही होता है क्योंकि ये जो अपनी लैंग्वेज है उसे वेवर या उगर लैंग्वेज कहते हैं, ये लोग वो बोलते हैं। इसलिए जब ये भी फूथोंग ख्वा चाइनीज़ का डायलेक्ट बोलते हैं या फॉरेनर बोलते हैं तो वो सेम ही होता है। ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पर कोई पंजाबी पश्तो बोल रहा हो तो उसका एक्सेंट और जो एक्चुअली पश्तो पठान है उसके एक्सेंट में डिफरेंस होगा, तो ये भी ऐसे ही है। दोस्तों ट्रेन में आपको यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। ये सारा यहाँ पे फ्रूट सेक्शन है जो कि ट्रेन में आपको मिल रहा है। शुशु निहाओ निहाओ शुशु
中国的80的，去哪儿了？去西安的。去西安。ये है छोटा शैतान।你叫什么名字，朋友？邓宇航。इसका नाम है 邓宇航。你多大了吗，朋友8岁多。 दोस्तों ये जो छोटा शैतान है ये जा रहा है शीआन, तो बुते छू शीआन मां। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने 3-4 घंटे रेस्ट किया है और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं एक सिटी जिसका नाम है शीआन। शीआन एक बहुत ही कल्चरल और हिस्टोरिकल सिटी है और ये शांगसी प्रोविंस का कैपिटल भी है। आप देख रहे हैं कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं, कुछ लोग उठ गए हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर रहे हैं यहाँ पे। चाइना ने कुछ और सिखाया हो ना हो, लेकिन ये सिखाया कि बैठे बैठे कैसे सोना है। कहीं भी हो, कैसी भी पोजीशन में हो, नींद आ जाती है चाइना में। तो मैं पहुंच गया हूँ शियान रेलवे स्टेशन और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शियान जो है वो शांगसी प्रोविंस का कैपिटल है। और मैं आपको बताता चलूँ ये एक बहुत बड़ा मुस्लिम सेंटर भी है। यहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम मॉस्क भी है शियान सिटी में और काफ़ी सारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी शियान सिटी में रहती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, शियान जो है ये सिल्क रोड का स्टार्टिंग पॉइंट भी है जो कि एक फेमस ट्रेड रूट है। यहाँ पर सिल्क रोड की सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि सिल्क रोड जो है वो चाइना को मिलाता है एशिया के साथ और यूरोप के साथ, तो एक मेजर ट्रेडिंग रूट भी है ये। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, अगर आप चाइना में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो मेरी ट्रेन खड़ी हुई है, हमारे पास खड़े होने के लिए सिर्फ इतनी ही जगह होती है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होता है, हम लोग इवन इस तरफ भी नहीं जा सकते हैं। और पीछे जो आप ट्रेन का स्टाफ देख रहे हो ये हर जो कैरिज है उसके साथ खड़ा होता है और इस स्टाफ का पर्पज़ ये होता है जैसे ही पैसेंजर्स ने अंदर एंटर होना है ये उनकी आईडी कार्ड या पासपोर्ट चेक करता है, फिर वो अंदर एंटर होता है। यह है चाइनीज़ ब्रेकफास्ट जो कि आपको यहाँ पे बाय करना पड़ता है। चाइनीज़ ब्रेड जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं मंतो, ये साथ एग है, एग को कहते हैं चीतन और साथ ही कुछ नूडल्स हैं और ये सूप है और इसकी प्राइस है 20 RMB। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग पहाड़ों में से पास कर रहे हैं, तो कभी पहाड़ आ जाते हैं और कभी टनल्स आ जाती हैं, ऐसे ही चल रहा है काफ़ी टाइम से। एक्चुअली ट्रेन में सिर्फ आपके पास जो ऑप्शन होता है वो नूडल्स का ही होता है, उसके अलावा आपके पास ट्रेन में ऑप्शन नहीं होते हैं। सो बेटर है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो अपने साथ कुछ कैरी कर लो, यहाँ जब पहुँच जाओ डेस्टिनेशन पे तो वहाँ पे कुछ खाओ। अगर मैं आपको चाइनीज़ लोगों के बारे में बताऊँ तो ये मोस्टली जो है वो इंस्टेंट नूडल्स कैरी करते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी इजीली मिल जाता है। और मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया, पहले लांचो पहुँचते हैं वहाँ भी कुछ खाते हैं जाकर। चाइनीज़ के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी ये खाना खाते हैं ये एक डिश नहीं खाते हैं। जैसे हम लोग होते हैं एक या 2 डिश ऑर्डर करते हैं मैक्सिमम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर वो 2 या 3 लोग भी हैं तो एटलीस्ट 5 से 6 चीज़ें ऑर्डर करेंगे। यूनिफॉर्म में आपको स्टाफ नज़र आ रहा है, ये रेलवे का स्टाफ है जो कि यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है। सो हमारी जर्नी चल रही है, खाना तो लांचे चल के खाएंगे, अभी भूख लगी है तो इसलिए ये मैंने स्पाइसी पीनट्स लिए हैं यहाँ पे। ये मुझे मिला है 10 RMB का। मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे हो ये ट्रेन का डाइनिंग एरिया, यहाँ पे फूड रेडी हो रहा है और इस तरफ जो है ये लोग बैठ के वेट कर रहे हैं फूड के लिए। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे होता है कि जो ट्रेन का स्टाफ होता है उसको खाना दिया जाता है, बाद में जो है वो जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं लोगों को खाना दिया जाता है, लेकिन ये खाना फुली पेड है और ट्रेन के स्टाफ के लिए खाना फ्री होता है। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं वुचंग रेलवे स्टेशन और ये पैसेंजर जो है ट्रेन में निकल भी रहे हैं और ऑन बोर्ड भी हो रहे हैं और हमने 2 मिनट के बाद यहाँ से चाल पड़ना है। नीचे इनका नाम है मा आरसान, निशा नाली दा भंगियो।
गांसू दा 30 तो ये गांसू से है नहीं छूदा नाला भंगियो 10 जैसा कि आप लोग देख रहे हो ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा जनता जनार्दन है और जिन लोगों को यहाँ पे सीट नहीं मिलती वो यहाँ पे खड़े होते हैं। इनको सीट नहीं मिली तो इसलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत कम केसेस में होता है कि डे टाइम में तो स्लो ट्रेन है उसमें सीट्स खाली हों। यहाँ पे मोस्टली सीट्स फुल ही होती हैं, बल्कि लोग खड़े होते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसा कि आप देख रहे हो अभी भी काफ़ी लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं आगे। ये ट्रेन में लंच मिल रहा है, इसकी प्राइस जो है 30 RMB और इसकी जो है इसकी प्राइस है 25 RMB। अब से 2 घंटे बाद मैं लांचो पहुंच जाऊंगा और ये जो मेरी 24 घंटे की जर्नी थी ये ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। जिस ट्रेन में मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ ये ट्रेन जो है यही उरमची जा रही है। यहाँ से मैं लांचो उतरूँगा, ये आगे उरमची जाएगी और ये कल 8 बजे उरमची पहुँचेगी। उरमची जो है ये शिनजियांग का कैपिटल है और बहुत ही खूबसूरत जगह और मस्ट विज़िट प्लेस है। बट मैं इस बार विज़िट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे अभी पाकिस्तान जाना, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। सो अगर ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा उरमची ज़रूर विज़िट करूँगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ट्रेन जो है पहाड़ों के दरमियान चल रही है और ये जो ट्रेन है ये फ्यूल ट्रेन नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। चाइना में सारी ट्रेन जो हैं वो इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं। इवन तो यहाँ पे जो बसेज हैं वो भी इलेक्ट्रिक बसेज। और मैं आपको बता दूँ शिनजियांग की लैंग्वेज और जो चाइनीज़ लैंग्वेज है दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। सो अभी मैं इसे थोड़ी बहुत जो है शिनजियांग लैंग्वेज सीख रहा हूँ। नी हाओ जिसे इंग्लिश में हेलो कहते हैं उसे शिनजियांग में कहते हैं यक्सिमुक। को किसी को दोस्त कहना हो तो आप उसे चाइनीज़ में कहते हैं फंगियो और शिनजियांग की लैंग्वेज में से कहते हैं अताश दोस्तुम। उससे कहते हैं यक्सिमुक दोस्तुम, हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड। तो 24 घंटे की जर्नी पूरी करने के बाद फाइनली मैं लांचो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूं। अभी बस हम लोगों ने ट्रेन लीव करनी है। तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया हूं लांचो रेलवे स्टेशन पे। ये इस रेलवे स्टेशन की एग्जिट है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मुझे ये रेलवे स्टेशन जो है काफ़ी अंडर डेवलप लगा है। नो डाउट लांचो एक बहुत ही बड़ा सिटी है और एक बहुत ही फेमस सिटी है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जो मैंने इसका रेलवे स्टेशन विजिट किया मुझे बाकी सिटी से कंपैरेटिवली ये जो है काफ़ी अंडर डेवलप। तो दोस्तों ये है मेरा दोस्त बिलाल। ये भाई साहब इधर लांचो के रहने वाले हैं, इधर मास्टर्स कर रहे हैं। इन्हें 1 घंटा पहले पता चला कि मैं लांचो आ रहा हूँ तो भाई जो है वो यहाँ पे लेने आया है। थैंक यू यार। मसला नहीं है, आप दोबारा आए अभी तो आप घर जा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं अभी रिक्शे में जा रहा हूँ, मिलता हूँ आपको शाम को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।